हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं रचिक और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। तो बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर दैट आपने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है। हमारे वेबसाइट पर आपने जो फ्री मटेरियल है उसका फ़ायदा उठाया है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है? अब कई बार क्या होता है, जब हम सेट्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो उसमें सेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से एलिमेंट्स उस सेट में हैं। कई बार इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से एलिमेंट्स इस सेट में नहीं आ पा रहे। तो एक बिगर फ्रेमवर्क हम इमेजिन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलें कि सेट ए है ऑड नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का, तो बताइए वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में नहीं आते। तो एक नेचुरल सा आंसर आता है कि भाई इवन नेचुरल नंबर्स इसमें नहीं आते। एक क्या दिक्कत है ना कि अब रियल नंबर्स भी तो नहीं आते इसमें। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आते, टी कॉफी मिल्क नहीं आता, रमेश सुरेश गणेश नहीं आता इस सेट में। तो इफ आई वांट टू मेक अ सेट पी ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए, एलिमेंट्स नॉट इन ए, तो ये सेट बी बड़ा सेंसलेस सा सेट बन जाता है। इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसमें क्या क्या डाला जाए अब ऑड नेचुरल नंबर्स के अलावा? सेट ए इटसेल्फ इज नॉट इन ए, तो क्या सेट ए को भी हम डाल दें इसमें? टेबल, पंखे, कुर्सियां, बिल्डिंग्स, लोग, कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े, क्या क्या डाला जाए, है ना? तो उसका कोई एंड नहीं है। तो एक फ्रेमवर्क हमें डिफाइन करना पड़ता है कि भाई हम इस ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स हमारे रेलेवेंस के हैं फॉर वॉट एवर प्रॉब्लम वी आर वर्किंग ऑन, और उन सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे रिलेवेंस के हैं उनका नाम हम यूनिवर्सल सेट देते हैं, है ना? और हम डिफाइन कर देते हैं नॉर्मली कि किस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम काम कर रहे हैं। कई बार नहीं डिफाइन रहता है तो हम खुद से गेस कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इस केस में जैसे हमारा यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वहीं पर अगर सेट बी हमारे पास होता और इसे हम डिफाइन करते इर्रेशनल नंबर्स, तो हमारा यूनिवर्सल सेट इस केस में हो जाता, अब बताओ क्या होता? दिस वुड बी ऑल रियल नंबर्स, है ना? और ऑल रियल नंबर्स को हम ऐसे लिखते थे, याद है आपको? शुरू में बताया था कि कुछ कॉमन सेट्स जो यूज हम करते हैं उसमें। कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपको याद है कि ये Z लिखा हुआ ये किस चीज को डिनोट करता था। एनीवे, एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हमारा सेट C है, दिस इज डिफाइंड टू बी ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, नॉट जस्ट इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट दिस शुड बी एक्चुअली ऑल इंटीजर्स, है ना? ऑल इंटीजर्स। और वंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट यूनिवर्सल सेट इज, तो कॉम्प्लीमेंट हम समझते हैं क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली let u be our universal set in a particular problem for a particular framework, है ना? Let u be our universal set then for any subset of u। अब यूनिवर्सल सेट में ही काम कर रहे हैं तो अब जो सेट्स हम यूज करेंगे वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से बने रहेंगे। तो जो सेट होगा ए हमारे पास, दिस विल बी अ सबसेट ऑफ यू। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करते जाएंगे, बहुत ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। बट मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एट एवरी स्टेप। देन फॉर एनी सबसेट ऑफ यू, ए कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज, ये कोलोन के बाद जब इक्वल टू देते हैं तो ये इज इक्वल टू नहीं पढ़ाता, इज डिफाइंड एज पढ़ाता। ये हम ए कॉम्प्लीमेंट नाम दे रहे हैं किसी चीज का, और वो कौन सा चीज है? तो भाई वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स। कैसे लिख रहे हैं हम लोग? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, है ना? क्योंकि एक्चुअली लिस्ट आउट नहीं कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल एलिमेंट डाल दिया और उस पर हम कंडीशन डालने जा रहे हैं। ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड x does not belong to a। मतलब a के एलिमेंट्स को छोड़ के u में आने वाले बाकी सारे एलिमेंट्स को जब हमने एक साथ कर दिया तो उसे हम एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, जो कि a और उसके ऊपर एक c लिखा रहता है। ये लिखने का तरीका हमारा, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a
या सीधा A कॉम्प्लीमेंट, वी रीड इट एज A कॉम्प्लीमेंट, कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंटेशन हम समझ गए। इसे कई बार ऐसा भी लिखा जाता है दैट A कॉम्प्लीमेंट, और कई बार A के बाद बस एक सिंगल वहां पर इन्वर्टेड कॉमा देकर लिख सकते हैं U माइनस U स्लैश A भी लिखते हैं इसे, कुछ किताबों में U माइनस A भी लिखा जाता है। और इसका क्या मतलब होता है जब सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब A में आने वाले सारे एलिमेंट्स U से हटा दो तो जो बचता है उसे हम A का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब चूंकि हम सेट सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स पहले कॉम्प्लीमेंटेशन का, और उसके बाद सेट सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ी और बात करना चाहूंगा मैं। अगर मैं बोलूं कि A इज द सेट ऑफ ऑल even natural numbers, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? तो हमारा यहां पर यूनिवर्सल सेट शुड बी ऑल नेचुरल नंबर्स, और A का कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे नेचुरल नंबर्स में से हमने सारे इवन नेचुरल नंबर्स हटा दिए, तो बचे क्या? ऑड नेचुरल नंबर। कई बार हमें दिया रहेगा कि भाई फॉर योर पर्पस क्वेश्चन 2 लेट U be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, or the set B is 2 3 4 8 1 7। तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या है ये पूछा गया है अगर, तो हम बता सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट U माइनस बी। U में से हमने B के एलिमेंट्स हटा दिए, तो ये जो 1 आ रहा है यहाँ ये तो हट गया, 2 आ रहा है यहाँ ये हट गया, 3 आ रहा है ये भी हट गया, 4 आ रहा है ये भी हट गया, 8 आ रहा है ये भी हट गया, और 7 आ रहा है ये भी हट गया। तो बचे क्या हमारे पास? 5 बचा, 6 बचा, 9 बचा और 10 बचा। तो ये एलिमेंट्स मिलाकर हमारे B का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है B कॉम्प्लीमेंट। अब सेट सब्ट्रैक्शन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम एक और स्पेशल केस समझ लें, A माइनस बी when B is not a subset of A, है ना। इस बार बस नीचे वाले इक्वालिटी को नहीं काटा, हमने पूरे सबसेट को ही काट दिया, मतलब B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से A is 1 2 3 4 और B is 2 4 6 8। तो इस केस में A माइनस बी क्या होना चाहिए? तो भाई A को लेंगे, उससे B के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। तो A को लिया, B के एलिमेंट्स 2 आता है तो ये हट गया, 4 ये हट गया, 6 तो आता ही नहीं तो हटाने की जरूरत ही नहीं, 8 आता ही नहीं है हटाने की जरूरत ही नहीं। सो दिस इज सिंपली 1 3। जो एलिमेंट्स B में एक्स्ट्रा है A से, जो A में आते ही नहीं, उन्हें हटाने की कोई जरूरत नहीं। तो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जो हम नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करते हैं कि नेगेटिव में चले जाते हैं, यहाँ पे वो नहीं करना, बस हमें वो हटा देना है जो कि B में नहीं आता। और इसे कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, सॉरी हटा देना है जो B में आते हैं, तो बच जाते हैं जो B में नहीं आते। और A माइनस बी को लिखने का तरीका ये भी है कि दिस इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A में कौन कौन से वैसे एलिमेंट्स हैं जो कि B के कॉम्प्लीमेंट में है, और B के कॉम्प्लीमेंट में का क्या मतलब हुआ? जो B में नहीं है। तो A माइनस बी इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? B कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट हुआ? ऐसे एलिमेंट्स जो B में नहीं है और ऐसे एलिमेंट जो A में है। तो जब दोनों ही एक साथ हो तो उस केस में हम A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को A माइनस बी कहते हैं। इसी एग्जाम्पल में आप देख लें, एक U हम बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट ऑफ जितने 1 2 3 4 6 8 है ना, इससे हमारा काम चल जाता है। सारे एलिमेंट जो हमारे लिए यूजफुल है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया। तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B कॉम्प्लीमेंट होगा भाई 2 4 6 8 नहीं रहने चाहिए, तो बचे क्या क्या 1 और 3, 1 और 3, और A तो 1 2 3 4 था ही, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आप देखेंगे कम्स आउट टू बी अगेन 1 और 3। 1 और 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में भी हैं और B में भी हैं, सॉरी B कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो A intersection B complement is 1, 3 which is same as A minus B।
अब जब वेन डायग्राम से इसी चीज को हम पढ़ेंगे तो ये चीज थोड़ी और क्लियर हो जाएगी हमारे लिए कि a माइनस बी इज वाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बट फिलहाल के इतना ही। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये वीडियोस टाइम पर पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।